हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाएंगे, जिसमें हम एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी और ये आज भी हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे जो कुछ रह गई थी। तो देखिएगा, हमारा ये लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम एमीन की एल्किल एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल एमीन। The chemical properties of alkyl amine। एल्किल R होता है, एविन NH2 होता है। ओके, इसके पास लोन पेयर होता है, ये बात तुम्हें पता है। और हाइड्रोजन होने के कारण ये थोड़ा सा एसिटिक कैरेक्टर भी दिखाती है। ओके, तो इसमें जो हमारी इससे पहले हम जो रिएक्शन, तो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें रिएक्ट विद सोडियम। रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम एक एक्टिव मेटल है। क्या है? सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोडियम एक एक्टिव मेटल है और एक्टिव मेटल किसी भी एसिड या बेस कैरेक्टर से रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। क्या करती है? वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। जरूरी नहीं है मैं एल्काइल एमीन की बात करूं। मैं सोडियम क्या है, हमारे पास कोई भी एसिड है, ये है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें मैं सोडियम के साथ इसे रिएक्ट करा दूं तो यहाँ मिलेगा मुझे Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से मेरे पास HCl है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिव कैरेक्टर बेस में रहता है तो ये बनाएगा NaCl प्लस यहाँ पे भी 1/2 हाफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर यहाँ मेरे पास एसिटिक एसिड है, जो वीक एसिड है, अगर सोडियम यहाँ रिएक्शन करेगा, इससे पहले मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सोडियम से रिएक्शन बताई थी, वहाँ पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी हमें सोडियम एसीटेट मिलेगा, CH3COONA प्लस 1/2 हाफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, इसी तरीके से सेम हमारे पास एल्काइल है, यानी एल्किल एमीन है। अब एल्किल एमीन क्या है सर? ये एल्किल एमीन है, ये एल्किल एमीन है प्लस सोडियम। अब ये सोडियम से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एमीन बनाएगा। तो जरा देखने की कोशिश करिए, तो ये मिलेगा हमें RNHNA, दैट इज सोडियम प्लस 1/2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुई। ये है हमारे पास एल्काइल, ये है N और इस पे एक हाइड्रोजन J और एक हाइड्रोजन J। अब ये Na पॉजिटिव फेज में रहता है और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस पे क्या आ जाए? इस पे पॉजिटिव फेज में जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव को किसकी डिमांड है? पॉजिटिव की। और ये पॉजिटिव फेज में जाएगा, ये कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो यहाँ मिलेगा RNH है ये, और ये सोडियम। ओके, प्लस 1/2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसी बेस पे इसको बोलते हैं हम N सोडियम एल्किल एमीन, यानी N सोडियम एल्काइल एमीन। N सोडियम एल्काइल एमीन बोलते हैं। अब इसी बेस पे आप रिएक्शन करने की कोशिश करिए। ये है हमारे पास, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मिथाइल एमीन और सोडियम रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या मिलने वाला है? CH3NHNA प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से अब थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करिए इस एमीन कंपाउंड में तो आपको कंपाउंड मिलते जाएंगे। तो ये मिलेगा CH3CH2NHNA प्लस हाफ H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम प्रोपिल एमीन की बात करें, नो प्रॉब्लम, कार्बन बढ़ाते जाइए और कंपाउंड मिलता जाएगा आपको, कंपाउंड जनरेट होता जाएगा। ये प्योर है। यहाँ से मिलेगा CH3CH2CH2NHNA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, इसका नाम है N सोडियम N सोडियम प्रोपाइल एमीन। प्रोपाइल एमीन। ओके, ये क्या है? N सोडियम इथाइल एमीन
एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो नाइट्रोजन से अटैच है। ये सोडियम जो है किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। मैंने ऐसा कॉमन नेमिंग में बताया था आपको, इसका नोमेनक्लेचर में एन सोडियम इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इसका नाम क्या है भाई, एन सोडियम मिथाइल एमीन, एन सोडियम मिथाइल एमीन। ओके, तो ये नेमिंग आपको पता चल गई होगी, इसकी नेम तुम्हें पता ही है। इस तरीके से बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन एल्किल एमीन रिएक्ट विद सोडियम इज फॉर्म्ड एन सोडियम एल्काइल एमीन एंड हाइड्रोजन गैस लिपिड हो जाएगी। जब हम एल्किल एमीन की सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें सोडियम युक्त एक कंपाउंड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन निकल जाती है। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस पे दूसरी रिएक्शन की बात करता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं सीरीज कर रहा हूँ, साथ ही साथ समझते चलिए। और देखिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है अब। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, उसको कराने के बाद हम कंप्लीट करा देंगे और आपको अच्छे से नंबर भी फाइंड हो सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। ये बात से और है, मेहनत करिए, पूरा ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट सही है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रिएक्ट विद हैलोजन। हमारा जो भी रिएक्शन हो तुम्हारा वो डाल लीजिएगा, रिएक्ट विद हैलोजन। हैलोजन आपको पता है हैलोजन X होता है और हैलोजन पेरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक होती है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ओके, शॉर्ट ट्रिक है, फिर बोलें तो फ्लोरीन, कल बोलें तो क्लोरीन, बाहर बोलें तो Vr, आई बोलें तो आयोडीन, एंटी एस्टिडीन। ओके, इसमें रिएक्टिविटी पावर आपको पता है किस तरीके से है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पावर ये इसकी है, इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी पावर होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको हैलोजेंस बताए, अब हैलोजेंस रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि ये एसिटिक कैरेक्टर में रहता है। तो किस तरीके से अपनी हैलोजन से रिएक्शन करेगा, RH और प्लस हैलोजन, कोई भी हैलोजन है ये हमने, चलो सब फर्स्ट टाइम हम हैलोजन की बात करते हैं। ये हमारे पास हैलोजन है X2, तो पहले X2 है, तो ये रिएक्शन ही मैं डायरेक्ट समझाता हूं आपको, X बॉन्ड X। ओके, तो ये क्या है, मैं एक बात बता दूं तो मैं, एक तो हमारे पास पोलर बॉन्ड होता है, एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है, एक ध्रुवीय बंध होता है, एक अध्रुवीय बंध होता है। तो अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस पर तो पार्शियल नेगेटिव आएगा और एक पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अब ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है, बड़ी सिंपल सी बात है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ओके, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ की नाइट्रोजन नेगेटिव को किसकी जरूरत है, हैलोजन की, और इसको किसकी जरूरत है, नेगेटिव की। तो यहाँ जो कंपाउंड जनरेट हुआ वो फर्स्ट टाइम ये जनरेट होगा, यानी HX और -HX हो जाएगा। अभी इसमें एक एसिटिक हाइड्रोजन है, फिर क्या होगा, फिर हैलोजन आएगा, अगेन हैलोजन रिएक्शन करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस पॉजिटिव को ये दोबारा HCl बाहर कर देगा। जब यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा तो ये HCl बाहर हो जाएगा। अब क्या बना, RNX, यानी नाइट्रोजन ग्रुप से दो हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अब एक बात बता दें, जब एक इसको बोलते थे एन हेलो एल्किल एमीन, यानी एन हेलो एल्काइल एमीन, एन हेलो एल्काइल एमीन, इसको बोलेंगे एन डाई हेलो एल्काइल एमीन। ओके, तो ये हमारे कंपाउंड जनरेट हो गए, और जनरेट कैसे हुए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन करूँगा, आप जरा समझने की कोशिश करिए। हमारे पास CH3NH2 है, अब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, मैं मैकेनिज्म ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ मिलेगा CH3NHCl और यहाँ से HCl लिबरेट हो जाएगा। फिर अगेन क्लोरीन आएगा, क्योंकि क्लोरीन के एक्सेज में रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो मिलेगा CH3NCl2 प्लस HCl बाहर हो जाएगा।
ओके। इसी तरीके से अगर यहाँ हम दूसरी रिएक्शन देखें, CH3 CH2 NH2, हाइड्रोजन दोनों धीरे धीरे लिबरेट होंगे, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, HCl बाहर हो जाएगा। ऊपर मैंने मैकेनिज्म बताई है, कंपाउंड मिलेगा CH3N CH3 CH2 N NHCl, फिर क्लोरीन आएगी, दोबारा रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड मिलेगा CH2 NCl2 प्लस HCl। ओके, इसका नाम है NN डाइक्लोरो इथाइलएमीन। इथाइलएमीन, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलएमीन। ओके, इसको बोलेंगे एन क्लोरो इथाइलएमीन। इथाइलएमीन। इसी तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसका और भी नंबर ऑफ कार्बन से आप रिएक्शन करा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो ये रिएक्शन हुई हमारी रिएक्ट विद हेलोजन। हेलोजन क्या है? धीरे धीरे करके एक एक हाइड्रोजन जो एसिटिक कैरेक्टर में हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाता है। क्योंकि एसिटिक कैरेक्टर में मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो H+ की फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो एसिटिक कैरेक्टर बोल सकता हूँ। और ये HCl यहाँ एसिड यानी हेलोजन एसिड हमें प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? हेलोजन एसिड, दैट इज हेलोजन एसिड। क्या मिल रहा है? हेलोजन एसिड मिल रहा है। ओके, आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता होना चाहिए, और अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ चुका है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो RMgX होता है। बनता कैसे है? हम Mg यानी Mg मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम एल्किल हेलोजन से करा दें तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ी सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? दैट इज एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम Mg से करा देंगे। Mg पे 2 चार्ज होते हैं और हमें मिल जाता है RMgX। एक खास बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये नेगेटिव पार्ट में रहता है और ये पॉजिटिव फेस में रहता है। ओके, यही इसमें खास बात है और यही यहाँ रिएक्शन करेगी। जरा इस बात को आप समझेंगे, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे बड़ी अच्छे से समझेंगे, बहुत ईमानदारी से यहाँ कंपाउंड बनने वाला है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपकी समझ में आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। इसी को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम Mg से किसकी रिएक्शन कराएंगे? एल्किल हैलाइड की। दिस इज एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, हिंदी में एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ओके, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब देखिएगा इस रिएक्शन से बनने क्या वाला है। अब देखिएगा जरा, हमारे पास कौन है भाई? RNH, दैट इज एल्किलेमीन। इधर कौन आता है हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है ना एल्काइल ग्रुप किस फेज में रहता है? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेटल है और मेटल कभी नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं जा सकते, यानी वो ऋणात्मक नहीं हो सकते, वो हमेशा धनात्मक फेज में ही रहेंगे। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? हाइड्रोजन के नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आने वाला? एक हाइड्रोजन यहाँ कुर्बानी देगा और इस पे आने वाला है प्लस। ओके, तो एक बात समझ लो, इस नेगेटिव को कौन चाहिए? ये वाला पॉजिटिव, और इस नेगेटिव को कौन चाहिए? ये वाला पॉजिटिव। कंपाउंड आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि क्या जनरेशन होने वाली है। इधर तो बनेगा RH+, इसको डैश बना देते हैं, R-H, और उधर बनने वाला है RNH बॉन्ड MgX। ओके, ये क्या बन गया? एल्केन।
ये क्या बन गया, एन मैग्नीशियम हैलाइड एल्किल-एमीन, एन मैग्नीशियम हैलाइड एल्काइल-एमीन। ओके, देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा पार्ट एन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एल मैग्नीशियम हैलाइड एल्किल-एमीन, और इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, एल्किल-एमीन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसकी रिएक्शंस को हम कैसे पॉसिबल कराएंगे, देखिएगा जरा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है CH3NH बॉन्ड H, ओके, प्लस इधर है CH3MgCl, ओके। तो इधर क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इधर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। यहाँ के पॉजिटिव को कौन पसंद, भाई पड़ोसी को कौन पसंद, पड़ोसिन। तो याद रहे ये बात। तो ये तो पड़ोसी है भैया, ये पड़ोसिन है, और ये पड़ोसी है और ये पड़ोसिन है। तो समझ लो जो कंपाउंड क्या बना, इधर तो NH4 हो गया, इधर बन गया CH3NHMgCl, ओके। अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए जाए, नो प्रॉब्लम, आप कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से बनेगा MgCl। ये बात याद रहे कि ये नेगेटिव फेज में जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ तुम्हें सारी बात बता दी, और इस पर प्लस आएगा। मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो ये नेगेटिव में रहेगा। पड़ोसी को कौन पसंद, कि भाई पड़ोसिन, इसने तो मेथेन बना दिया और ये अपना कंपाउंड बना देगा, ओके। तो ये बात याद रहे आपको, खास कुछ इतना वो नहीं है, इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे तो सच बता रहा हूँ, जितने भी नंबर की केमिस्ट्री आती है उतना ही आपका आएगा, ओके। तो इसका नाम क्या है भाई, मैग्नीशियम, एन मैग्नीशियम क्लोराइड इथाइलेमीन। इसका नाम क्या है, एन मैग्नीशियम क्लोराइड मिथाइलेमीन, ओके। आई होप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिएक्शन नेक्स्ट बताऊंगा आपको, ओके। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन बताएंगे, कार्बेल-एमीन रिएक्शन। देखिए कार्बेल-एमीन रिएक्शन कई बार आ चुकी है, मैं अगर तुम पीछे की वीडियो देखोगे तो वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने विद मैकेनिज्म से बात की है, मैंने कई बार 2 बार मैकेनिज्म बता दिए, लेकिन इस बार मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा। कार्बेल-एमीन एक टेस्ट भी है, लैब में टेस्ट किया जाता है। कार्बेल-एमीन के द्वारा हम जो प्राइमरी एमीन होती है उसका टेस्ट करते हैं। किसका करते हैं, प्राइमरी एमीन। और जब ये टेस्ट होता है तो एक बहुत बुरी स्मेल यानी ऑड स्मेल आती है, यानी ऑड स्मेल, बैड स्मेल आती है, और जो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें होता क्या है जरा समझ लीजिएगा, हमारे पास एल्किल साइनाइड होगा, क्या होगा, कार्बेल-एमीन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, कार्बेल-एमीन रिएक्शन, कार्बेल-एमीन रिएक्शन, कार्बेल-एमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। व्हाट इज दिस कार्बेल-एमीन रिएक्शन, कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। मैं मैकेनिज्म कई बार बता चुका हूं, अगर कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ में आ रही होगी कि मैकेनिज्म कहाँ बताई। मैं बता दूं, मैंने कार्बेल-एमीन रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट में बताई थी, वहां पे भी हो गई है, कंप्लीट है बिल्कुल, ओके। तो देखिएगा कार्बेल-एमीन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एल्किल-एमीन होती है और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और 3 मॉलिक्यूल्स किसी भी बेस के हो सकते हैं, चाहे तो वो KOH हो सकता है, चाहे वो NaOH हो सकता है, ओके। अब इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने पर हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, RCN। क्या मिलता है, RCN मिलता है। स्ट्रक्चर बॉन्ड में जाओ तो ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे एक बहुत विशेष ऑड स्मेल आती है। और क्या मिलता है भैया, तुम्हें पता है, इधर पोटेशियम इधर हैलोजन, तो KCl मिलेगा। कितने मॉलिक्यूल्स हैं पोटेशियम के, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और यहाँ मिलता है हमें वाटर। क्या मिलता है, वाटर, क्योंकि K3 है तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 3 ही मिलेंगे। ये होती है कार्बेल-एमीन रिएक्शन। ये केवल 1 डिग्री एमीन पर ही काम करती है, नॉट 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री, इस पे वर्क नहीं करती है, केवल 1 डिग्री का टेस्ट देती है कार्बेल-एमीन रिएक्शन। अब बहुत सिंपल सी है कि कार्बेल-एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हेन एल्किल-एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड, इज फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड, सॉरी NC है, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं
एल्काइल आइसो साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये मैं थोड़ा सा साइनाइड लिख गया था, आइसोसाइनाइड नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, आप रिएक्शन है हमारे पास CH3 CH2, ये 1 कार्बन पे रिएक्शन नहीं देती, 2 कार्बन पे देती है, याद रही ये बात। ओके, ये है इथाइलेमीन, इथाइलेमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा और यहाँ किसी भी बेस के KOH या NOH के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे और थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे तो मिलेगा CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बेस है इसका। एंड पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा एंड 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस है। इसको बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इथाइल आइसोसाइनाइड, यही इसमें से एक विशेष ऑड स्मेल आती है। क्या आती है? ऑड स्मेल। ये कार्बेलेमिन टेस्ट के भी काम में आता है। किसके काम में आता है? कार्बेलेमिन टेस्ट में भी काम आता है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट बताते हैं इसका। ओके, कार्बेलेमिन रिएक्शन ये है, मैं पहले ही बता दिया है कि एल्किलेमिन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और किसी बेस के साथ कराएंगे तो हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा और उसमें से एक विशेष प्रकार की स्मेल आएगी। इसी रिएक्शन को हम कार्बेलेमिन रिएक्शन कहते हैं। और ज़्यादा देखना है तो मेरी आप उसमें डाल दीजिए, कार्बेलेमिन रिएक्शन डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने मैकेनिज्म बताई है कि साइनाइड ही क्यों बना, इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ बता दूँ आपको। ओके, मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा उस चीज़ को। पहले की वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको मिलेगा कार्बेलेमिन रिएक्शन विद मैकेनिज्म मिलेगा, क्योंकि बिना मैकेनिज्म की बात नहीं करता, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है और मैकेनिज्म हमें सिखाती हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। तो इसलिए मैं देखिए 12th में नहीं आती है मैकेनिज्म, लेकिन बट आपको सीखना है कि रिएक्शन कैसे हुई या उसका लॉजिक सीखिए। बिना लॉजिक के आप केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए लॉजिक बहुत ज़रूरी है रिएक्शन करने से पहले। अब मैं बात करूंगा रिएक्ट विद फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का जनरेशन कब होता है? जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीडेट करते हैं, तो फॉस्जीन गैस का जनरेशन होता है। एक बात और बता दूं, क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता, विषैला नहीं होता, जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलती है तब वो जहरीला होता है, याद रही ये बात आपको। रिएक्ट विद फॉस्जीन, रिएक्ट विद फॉस्जीन, फॉस्जीन से क्रिया। फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। क्या होता है? COCl2। बना कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं फॉर्मेशन बता देता हूं इसका। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म में और ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आएगा, यहां मिलने वाला है COCl2 प्लस HCl, यही है फॉस्जीन गैस। क्या है? फॉस्जीन गैस। ऐसा मैंने आपको कहाँ पे बताया था? ये बात मैंने बताई थी आपको क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन में। ओके, एल्किल हैलाइड के फर्स्ट पार्ट में ये मैंने बात बताई थी। बैलेंस करने के लिए हाफ 1/2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब आपको इसका लॉजिक समझना है कि ये क्या बनाने वाला है। बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। मेरे पास एल्किलेमिन है और एल्किलेमिन की स्ट्रक्चर ये होती है। ओके, इधर मेरे पास फॉस्जीन है। अब फॉस्जीन क्या है? अब इसके पास 2 हैलोजन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कि हैलोजन की? तुम कहोगे सर हैलोजन की, वेरी गुड, हैलोजन की है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ बनने वाला है माइन, इधर आने वाला है प्लस माइनस और इधर आने वाला प्लस। ओके, तो मैं एक साथ ही बता दे रहा हूँ या पूरी बात अलग अलग बताऊँ? चलो अलग अलग ही बताते हैं। ये नहीं खींच पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस फेस। ओके, जरा समझने की कोशिश करिए। ये H प्लस अलग हो गया, ये Cl प्लस अलग हो गया, यहाँ HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। हमें जो कंपाउंड मिला वो क्या मिला? जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं है, बॉन्ड Cl पे बॉन्ड लग गया C, और इधर Cl है और इधर डबल बॉन्ड O। ओके, डबल बॉन्ड O, कार्बन बैलेंस है। अब क्या है? ये अनस्टेबल कंपाउंड मिला हमें, ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल बनने के लिए ये, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में हाइड्रोजन और Cl में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो इस पे क्या आने वाला है भाई? इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है।
और इस कार्बन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों मिलकर HCl बनाने वाले हैं दोबारा। तो जरा देखिएगा, जब ये HCl बना देंगे तो क्या होने वाला है, Rn इस पे नेगेटिव फेस और इस पे पॉजिटिव फेस, डबल बॉन्ड, ओके, और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर सिंगल बॉन्ड का जनरेशन करते हैं, तो ये बना देंगे Rn डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसी को बोलते हैं हम एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं है, साइनेट है, ओके, O आएगा तो साइनेट बोलते हैं, ओके। ये रिएक्शन है। अब मैं एक बार में जनरली रिएक्शन बता दूं, ये मैं मैकेनिज्म करके बात कर रहा हूं कि रिएक्शन क्यों हुई, कैसे हुई, रीजन क्या था, रीजन मैंने दे दिया आपको। ये आपको समझना ही है। देखो किताबों में रिएक्शन लिखी हुई है, NCERT पढ़ लो, साइड बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वहाँ रिएक्शन सीधी सीधी लिखी हुई है कि क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, जरा समझ लीजिएगा। अब ये है CO, मैं फिर भी यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड CCl2, ये दोनों मिलके वाटर रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे Cl2 की ज़्यादा है। ये होगा, ये दोनों मिलके क्या निकालेंगे, HCl निकालेंगे, तो यहाँ मिलेगा Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ट्वाइस HCl, ओके। तो यही है आइसोसाइनेट। अब रिएक्शन की बात करते हैं। CH3NH2 प्लस COCl2 क्या मिला, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ट्वाइस HCl। सेम कंडीशन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करिए, कंपाउंड बनता जाएगा। ऊपर मैं बता चुका हूँ, COCl2 फॉस्जीन गैस है, CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ट्वाइस HCl। ये कंपाउंड मिलके यहाँ जनरेट हो जाएगा। अब ये कंपाउंड हमें मिल गया, आपको नाम पता है, नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसका नाम बनाएंगे क्या आप, इथाइल, इथाइल आइसोसाइनेट। क्या बनाएंगे, इथाइल आइसोसाइनेट, ओके। आई होप ये कंपाउंड आपको जनरेशन आपको पता चली कि जनरेशन कैसे हुई, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, और जो थोड़ी बहुत रिएक्शन रह गई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।